अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है और उसकी हर एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट 2 का उन्वान है लॉगरिथम। लॉगरिथम को हम उर्दू में भी इंग्लिश में लॉगरिथम कहते हैं और उर्दू में भी इसको लॉगरिथम ही कहते हैं। लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम बहुत पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल बना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलरली वो कैलकुलेशंस जो ग्रोथ और डिके से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हम पेचीदा हिसाब किताब को आसान बना सकते हैं लॉगरिथम की मदद से। और कौन से हिसाब किताब को जो तेजी से बढ़ने या कम होने के अमल से मुतल्लिक हो। इसका इस्तेमाल बैंककारी में किया जाता है, साइंस में किया जा रहा है, इंजीनियरिंग में और बहुत से फील्ड्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम इसका सबसे पहला जो रूल सीखेंगे उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में हम कहते हैं साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे आदात को ज्यादा आसान शक्ल में जाहिर करने के काम आता है। इसका एक खास फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर n की शक्ल में। और a जो है वो क्या होता है, a की लिमिट होती है कि ये 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन a जो है वो हमेशा 10 से छोटा होगा। आपको और n जो है वो पावर है, n जो है वो 10 की पावर होती है। और a की कंडीशन क्या है कि a की लिमिट है कि वो 1 से छोटा नहीं हो सकता और a जो है वो 10 से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही 10 हो सकता है। तो ये बात एक अपने माइंड में रखनी है। अब इस फॉर्मूले में जो a है वो बेस नंबर कंसिडर किया जाता है। बेस नंबर यानी कि बुनियादी अदद। a को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस नंबर और उर्दू में हम इसको कहते हैं बुनियादी आदत। चले तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में या इस शक्ल में लिखने के लिए हमें क्या क्या रूल आने चाहिए और हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला नंबर जो हमें गिवन है वो है 20 लाख। अब हमारा अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये तो नंबर 10 से बड़ा हो नहीं सकता। अब किसी नंबर को छोटा करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। हम किससे डिवाइड कर सकते? अगर हमने इस नंबर को छोटा करना हो तो हम पहले तो हम ये नंबर लिख लेते हैं। मैं इसको डिवाइड करूंगी ऐसे कि
ये सारे जीरोस कैंसिल हो जाएं और मेरे पास 2 आ जाए, क्योंकि 2 जो है वो मेरी कंडीशन को पूरा करना, मैंने इस कंडीशन को पूरा करना है अपनी, ये वाली कंडीशन। हर क्वेश्चन में चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो, हमने ये कंडीशन लानी है कि हमारा ए जो है ना वो 1 से बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है और 10 से छोटा हो सकता है। 2 मिलियन जो है वो तो 10 से बहुत ज्यादा बड़ा है, या 20 लाख तो 10 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने अपनी मर्जी से डिवाइड किया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आप देखो कि अगर मैं इस रकम को देखूं तो इसके तो सारे जीरोस कैंसिल हो गए ना, ये क्या रह गया, ये मेरे पास सिर्फ 2 रह गया। और ये जो है ये क्या आ गया, 10 रेज टू द पावर 6। तो आपने ये स्टेप नहीं कर, मैंने ये स्टेप आप एक्सप्लेन करने के लिए किया। कौन सा स्टेप आपने नहीं करना, एक सेकेंड में, ये स्टेप आपने नहीं करना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि इस नंबर को मुझे 20 लाख को मुझे 2 बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे कितने जीरोस चाहिए, 10 के साथ कितने जीरोस चाहिए। तो आपके पास 6 जीरो चाहिए तो ये 6 जीरो कट जाएंगे, और आपके पास फिर इधर क्योंकि आपने डिवाइड किया था ना तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, तो आपने 10 के साथ 10 की पावर रेज टू द पावर 6 लिख दिया, जिससे ये किस शक्ल में तब्दील हो गया, साइंसी तरकीब में बदल गया, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब आपने क्या रूल फॉलो करना है कि अगर आपका नंबर बिगर है तो ये जो n है आपका जो कि पावर है, अगर if the number is, अब ये आपका रूल है, if the number is greater than 1 then 1 then n is positive। और n क्या होता है, n इंटीजर होता है, ठीक है। इधर हम जरा वापस जाते हैं, इधर हमारे पास ये कंडीशन भी है कि n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है साइंटिफिक नोटेशन का, a इज बेस और 10 के ऊपर जो पावर n होगी वो हमारा इंटीजर होगा। लेकिन इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहली बात अब ये क्लियर होगी कि अगर हमें नंबर 1 से बड़ा है और हमने उसको छोटा करना है तो n की पावर 10 रेज टू द पावर जो आएगा ना n, वो पॉजिटिव होगा, वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, गिवन नंबर पे। अब जैसे आपका सेकंड नंबर है इस क्वेश्चन में, जो सेकंड नंबर है वो है 48,900। अब ये नंबर भी 10 से बिगर है, ठीक है ना, 10 से बड़ा है, तो ये नंबर, अब इसको हमें 10 से छोटा करना है। अगर हम इसे 10 से छोटा करेंगे, एक चीज और आपको यहाँ मैं बताती जाऊं कि कोई भी नंबर लिखा हो ना उसमें डेसिमल जरूर होता है। जैसे ये वैसे तो इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ, लेकिन ये है 48,900, लेकिन इसका डेसिमल इसके एंड पे जरूर। तो अब इस डेसिमल को मैंने यहां से मुंतकिल करके कहां पे लाना है, इस जगह पे लेके आना है, इस जगह पे, क्योंकि मैंने इस नंबर को छोटा करना है। अब ये बड़ा नंबर था, मैंने इसको
स्मॉल करना है, इसको छोटा करना है। छोटा क्यों करना है? क्योंकि मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये जो नंबर है ये 10 से बिगर नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी तो मेरा आंसर होगा 4.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी थी कि 4 जो है वो पॉजिटिव होगा। अब आप ये देखो कि 4 से इस साइड पे कितने डिजिट हैं? आपके पास 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो इन चारों को डेसिमल यहां से जब मैंने मुंतकिल किया लेफ्ट हैंड की साइड पे, तो फिर मेरे पास क्योंकि 4 पोजीशंस मैंने चेंज किए ना, तो N4 आया है। और N4 पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि ये बिगर नंबर था, मैंने इसको छोटा बनाया है। अब अगला नंबर हम देखते हैं, हमारे पास जो है वो छोटा है। अगला नंबर जो थर्ड नंबर गिवन है वो है 0.0042। इस नंबर में क्या होना चाहिए? हमारा डेसिमल जो है वो अपनी जगह से यहां से मूव करेगा, यहां से 1 2 और 3 स्टेप इधर आएगा, ठीक है ना। हमने डेसिमल को उसकी जगह से हटा के ऐसी जगह पे लेकर आना है जहां पे हमारा जो ए है ना वो या तो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। क्योंकि ये नंबर तो बहुत छोटा था 1 से, इसको हमने बिगर किया। अब अगर हमने नंबर को बड़ा किया तो क्या होगा? अब ये हो जाएगा 4.2। अब लिखेंगे 10 रेज टू द पावर -3। अब मैंने 3 स्टेप्स डेसिमल को मूव किया है, उसको मुंतकिल किया है किस साइड पे? राइट हैंड साइड पे, सीधे हाथ की तरफ। तो अब मेरी पावर जो होगी नेगेटिव आएगी। तो अब आप दूसरा रूल भी लिख लें और दूसरा रूल भी याद कर लें कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1 and is negative। अब आपको समझ आ गया होगा कि n नेगेटिव और पॉजिटिव किस सूरत हाल में होता है। n इज नेगेटिव, n पावर है, n जो है इंटीजर होगा और n जो है पॉजिटिव इंटीजर कब होगा? जब रकम 10 से बड़ी होगी। और n नेगेटिव इंटीजर कब होगा? जब हमारी रकम जो हमें दी गई हो वो 1 से छोटी होगी। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारी रकम जो हमें गिवन है 0 पॉइंट, इसमें है 1 2 3 4 5 6 zeros है। 1 2 3 4 5 6 0 है और उसके बाद जो नंबर है वो 9 है। अब मेरा डेसिमल इधर है, जो क्वेश्चन में हमें डेसिमल गिवन है वो इस पॉइंट पे है। इसको हमने लाना किधर है? हमारे पास इधर आना चाहिए डेसिमल। तो अब हम कितने स्टेप्स हम राइट की तरफ मूव करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स, ठीक है। आपने 7 पोजीशंस के बाद आपका डेसिमल आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब 10 पे पावर क्या आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये डेसिमल रिमूव मूव करने के लिए या हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या हम 10 से डिवाइड करते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अब आपने इस तरीके को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप लिखोगे 10 रेज टू द पावर 7। अब मैंने ये सोचना है कि मेरा नंबर तो 1 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव 7 नहीं हो सकता, ये नेगेटिव 7 होगा। और अब मेरा नंबर क्या बन जाएगा? उसके बाद 9 बन जाएगा।
देख लें, आपकी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। ए जो है वो बिगर देन 1 है और लेस देन 10 है, और एन जो है वो इंटीजर है, ठीक है, और एन जो है इसमें नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो अगर ये रूल्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक सिंपल सा टॉपिक है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। इतनी बड़ी, जैसे आप अगर लाइट की स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो उसमें भी इतनी लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आप एटम का मास फाइंड कर रहे हो, उसका हुजम फाइंड कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो है बहुत छोटा होगा, तो उसको भी हम इसी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का ये फायदा होता है कि अभी अगर आप आगे जाके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 73, ऊपर चले जाते, फिफ्थ पार्ट है 73 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये तो बात क्लियर है ना कि हमने इसको या 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो अब इसमें ये नंबर जो है, इसमें हमारा डेसिमल इधर है, एंड पे है, 73 के बाद है। अब इसको हमें यहां से उठाकर इधर लेके जाना है। सिर्फ एक स्टेप हमें लेफ्ट साइड पे करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है हमारे पास। इसमें 10 रेज़ टू द पावर 3 था ना, एक और 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4, और ये जो 73 है ये क्या बन जाएगा, 7.3। तो ये आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म को, ऑर्डिनरी फॉर्म को सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। अगर 10 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्वेश्चन को अगर मैं 0.65 को 10 रेज़ टू द पावर 2 के बजाय अगर 100 लिखो और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना। यहाँ से डेसिमल अपनी जगह छोड़ देगा, 1 और 2 डिजिट राइट की तरफ आएगा क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करें। अब हम अगर 65 जो है कि एक बिगर नंबर है, और अब हम बिगर नंबर को किस में कन्वर्ट करें, किस में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सिर्फ हमें एक डिजिट डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड्स राइट। तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 1, और 10 रेज़ टू द पावर 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।